क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 20 में बताया गया है, यह रहस्य आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। आइए जानते हैं इस दिव्य कथा का अद्भुत महत्व। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल जीवन अमृत में। आज हम लेकर आए हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 20, जिसमें भगवान की दिव्य महिमा, धर्म, भक्ति और पुण्य के अद्भुत रहस्यों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में श्रद्धा भाव से इस पावन कथा का श्रवण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा के अध्याय 20 को। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आप सभी श्रोतागणों पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा के 20वें अध्याय में वट सावित्री व्रत का वर्णन मिलता है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन का यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पारण करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे सदानंद, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध, अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो वैवस्वताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातून आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगत धात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे सुबह, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उसे वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीपदान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है, हे ओंकार पूर्व के, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे सुचिस्मिता, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्यक और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यवत को धारण करें। हे ब्रह्मरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो और शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं।
पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने में सामर्थ्य न हो तो 3 दिन का ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक का उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे आप पवित्र आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाता है। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधीप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बतलाया और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी आपसे कहूँगा। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा का 20वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम रसपान करेंगे सीता नितनेम की कथा। तत्पश्चात विष्णु चालीसा और आरती के साथ आज के वीडियो का समापन करेंगे। सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जहाँ रोज औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला पोट ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू माँ ने बताया कि वह साक्षात सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तभी फिर से सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम। राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके ही पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन से घर को भर दिया। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और वह हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सीता माता जैसे आपने इस सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबको भरना। सभी भक्तों प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण,
करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु